और 20 करोड़ तिरंगे इतने कम समय में अपने देश के अंदर तभी तैयार हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को हर घर झंडा अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा होगी, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के जश्न के तौर पर मनाई जाएगी। सरकार का मोटा आकलन है, करीब 20 करोड़ घरों में इस दिन तिरंगा फहराया जाएगा। जाहिर तौर पर प्रत्येक भारतवासी तिरंगा फहराने में गर्व का अनुभव करता है और इसमें जरूर शामिल होना चाहेगा। लेकिन 15 अगस्त को हर घर तिरंगा योजना की तैयारी को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं और समय रहते उनका समाधान भी निकालना जरूरी है। तो क्या है ये सवाल और क्या हो सकता है इनका समाधान, इस पर आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो नवीन निष्कर्ष। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हर घर तिरंगा योजना की पूरी तैयारी संस्कृति मंत्रालय की ओर से की जा रही है। 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जल्द ही इसका प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 2004 से पहले सिर्फ सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों पर ही झंडा फहराया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार बनाम ओपी जिंदल के केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हर भारतीय नागरिक को तिरंगा फहराने का हक है। इसके बाद हर भारतवासी को तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया, लेकिन इसके नियम और कायदों के मुताबिक। आपको बता दें कि भारत के नाम सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज एक साथ लहराने का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इसी साल 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में कार्यक्रम के दौरान एक साथ 78,220 झंडे फहराए गए थे, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यूपी सरकार की योजना के मुताबिक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ 68 लाख घरों और 50 लाख सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराया जाएगा। आम लोगों को हर घर तिरंगा से जोड़ने के लिए सेल्फी विद तिरंगा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। यूपी सरकार में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कहना है कि खादी विभाग लगभग 75 लाख तिरंगे झंडे बना रहा है। जब इतनी बड़ी तादाद में तिरंगा फहराने की तैयारी है तो इसमें कुछ सवाल भी सामने आए हैं। कुछ विपक्षी पार्टियों का यह भी मानना है कि हर घर तिरंगा योजना लागू करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और 20 करोड़ तिरंगे इतने कम समय में अपने देश के अंदर तभी तैयार हो सकते हैं जब इसके लिए बाकायदा एक जोरदार अभियान चलाया जाए। नहीं तो हर साल की तरह चीन अपने यहाँ बनाए झंडे हमारे देश में बेचने के लिए भेज देगा और बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा चीन चली जाएगी। यहाँ एक बात और गौर करने की है कि चीन से हर बार जो तिरंगे आते हैं वो प्लास्टिक के ज़्यादा होते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब बैन लग चुका है। अब इसका समाधान क्या हो और क्या हमारे देशवासियों को इसे एक मौके के तौर पर नहीं लेना चाहिए? हमें समय रहते इस पर अलर्ट हो जाना चाहिए, ताकि ऐन मौके पर देश की क्षमता पर सवाल उठाने का मौका किसी को न मिल सके। अगर ठीक से तैयारी की जाए तो ये रोजगार की एक अच्छी योजना भी बन सकती है। हालांकि यहाँ साफ कर दें कि देश के तमाम जिलों में प्रशासन ने अपने स्तर पर तिरंगा तैयार करवाने शुरू कर दिए हैं। कई जगह कमेटियां तैयार की गई हैं जो मनरेगा कर्मचारियों के जरिए लाखों तिरंगे बनवा रहे हैं। बावजूद इसके डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप साफ दिखाई देता है। आपको याद होगा कि कोरोना के पहली लहर के दौरान हमारे देश में सैनिटाइजर, मास्क जैसे सामान की बहुत कमी थी, लेकिन इसके बाद बड़ी संख्या में अपने कारोबारियों ने इसको अवसर की तरह इस्तेमाल किया और दूसरी लहर के समय लगभग सभी सामान जरूरत के हिसाब से मिलने लगा। तिरंगे के बारे में बात करने से पहले ये जरूर जान लें कि झंडा बनाने, बेचने, इसको फहराने और सम्मान से जुड़े नियम बनाए गए हैं, जिसे फ्लैग कोड कहा जाता है। इस फ्लैग कोड के हिसाब से ही तिरंगा तैयार होना चाहिए। कई जिला प्रशासन अपने स्तर से जिन तिरंगों को बनवा रहा है उसमें 3x2 का आकार फाइनल किया गया है, यानी लंबाई 3 फुट है तो चौड़ाई 2 फुट होगी। वैसे तो तिरंगा केवल खादी का ही बनाने का नियम था, लेकिन उसमें थोड़ी छूट दी गई है, जिसके बाद तिरंगा पॉलिस्टर या ऊनी कपड़े का भी बनाया जा सकता है। जब हम नेशनल फ्लैग बनाने की बात कर ही रहे हैं तो आपको बताते चले कि देश में एक ही जगह है जिसको ऑफिशियली तिरंगा बनाने का राइट हासिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद से देश में केवल एक ही जगह तिरंगा झंडा बनाया जाता रहा है,
कर्नाटक के हुबली शहर के बेंगेरी इलाके में चलने वाला कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यानी KKGSS को ही एकमात्र ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माना जाता है। देश में जहां भी आधिकारिक रूप से तिरंगे का इस्तेमाल होता है वहां KKGSS से झंडे की सप्लाई होती है। कोई भी ऑर्डर देकर यहां से तिरंगा खरीद सकता है। 6x4 के साइज का खादी का बना तिरंगा यहां करीब 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाता है। KKGSS की शुरुआत नवंबर 1957 में हुई थी और 1982 से इसने खादी बनाना शुरू किया। 2005 और 6 में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेशन मिला और इसने तिरंगा बनाने का काम शुरू किया। KKGSS के तहत तिरंगे के लिए धागा बनाने से लेकर झंडे की पैकिंग तक में लगभग 250 लोग काम करते हैं। इनमें लगभग 80 से 90% महिलाएं हैं। तिरंगे को कई चरणों में बनाया जाता है, जो धागा बनाना, कपड़े की बुनाई करना, ब्लीचिंग और डाइंग, चक्र की छपाई, तीनों पट्टियों की सिलाई, आयरन करना और टॉगलिंग आदि शामिल हैं। KKGSS से बनने वाले तिरंगे की क्वालिटी को BIS चेक करता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ मिलती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जितने तिरंगे बनते हैं उनमें से करीब 10% रिजेक्ट हो जाते हैं। हर सेक्शन पर कुल 18 बार तिरंगे की क्वालिटी को चेक किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को कुछ मानकों पर खरा उतरना होता है, जैसे KVIC और BIS की तरफ से तय रंग के शेड से तिरंगे का शेड अलग नहीं होना चाहिए। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की लंबाई चौड़ाई में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगले पिछले भाग पर अशोक चक्र की छपाई समान होनी चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के प्रावधानों के मुताबिक झंडे की मैन्युफैक्चरिंग में रंग, साइज या धागे को लेकर किसी भी तरह का डिफेक्ट एक गंभीर अपराध है और ऐसा होने पर जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं। ये सारी जानकारी विस्तार से हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप तिरंगे को बनाने के लिए काम में जुटते हैं तो आपको इस काम की गंभीरता का एहसास रहे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि देश में कई बड़े कारोबारी हैं जो फ्लैग कोड का पालन करते हुए इस काम को अवसर की तरह लेंगे। ये भी एक तरह से देश सेवा है। आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।